हेलो फ्रेंड्स, शैलेश चौबे जीएस फैक्ट पर आपका स्वागत करता हूं। बहुत दिनों के बाद ये वीडियो आपके सामने मैं रख रहा हूं। खासकर जो अप टू 10th क्लास के बच्चे हैं जो एसएसटी पढ़ते हैं उनके लिए ये वीडियो है। सोशल रिफॉर्मर्स राजा राम मोहन राय के बारे में आपसे शेयर करूंगा, जिससे कि आपके ज्ञान में मार्गदर्शन प्राप्त हो सके। राजा राम मोहन राय का जन्म 1772 ईस्वी में वेस्ट बंगाल के हुगली डिस्ट्रिक्ट में हुआ था। और ये एक ब्राह्मण परिवार में इनका जन्म हुआ था और इनके पिताजी जमींदार थे। जमींदार परिवार में जन्म लेने के कारण इनकी सारी सुख सुविधाएं बचपन में प्रोवाइड की गई। इनको पढ़ने के लिए टीचर्स का, अच्छे अच्छे टीचर्स का, स्कॉलर टीचर्स का व्यवस्था किया गया। बाद में इनको अरेबिक उर्दू भाषा की जानकारी के लिए इनको पटना भेजा गया, जहाँ पर इन्होंने अरेबिक लैंग्वेज के बारे में और उर्दू लैंग्वेज के बारे में स्टडी किया। और इसके बाद बनारस इनको भेजा गया संस्कृत पढ़ने के लिए। संस्कृत में इन्होंने बहुत अच्छी खासी अपनी ज्ञानवर्धन की और वेद और उपनिषद का गहनता से स्टडी किया। और इनके दिमाग में इस तरह की बातें उपजी कि ईश्वर एक है और ये मूर्ति पूजा का खंडन करने लगे और एकेश्वरवाद पर विश्वास करने लगे। जिसके चलते स्टडी पूरा होने के बाद जब वापस घर गए तो इनके अपने पिताजी से कुछ बातों पर तर्क वितर्क हो जाता था, क्योंकि इनके पिताजी पुरातन सनातनी धर्म के फॉलोअर्स थे। वो सनातन धर्म को जो पहले से जो आ रहा है नियम कानून, कायदे कानून हैं, उसको फॉलो करते थे। लेकिन ये चूँकि लिटरेट थे, शिक्षा शास्त्री थे और काफ़ी पढ़े लिखे थे, इसलिए उसका ये कंडेम करते थे। और इनका कहना था कि नहीं, मूर्ति पूजा अच्छा नहीं है और पूरी दुनिया में, पूरे संसार में, पूरे ब्रह्मांड को चलाने वाला ईश्वर एक है और ये एक ईश्वरवाद को मानते थे। बाद में समाज में हो रही घटित घटनाओं को देखते हुए समाज में जो रूढ़िवादी घटनाएं होती थी, जैसे सती प्रथा, तो इसके खिलाफ इन्होंने आवाज़ बुलंद की और 1828 ईस्वी में इन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की। ब्रह्म समाज की स्थापना करने का इनका खास उद्देश्य था, जिसके अंतर्गत ये सती प्रथा, जो बाल विवाह होता था, कम उम्र में लड़का लड़की की शादी हो जाती थी। कहने का मतलब है कि 10 साल 15 साल तक होते होते लड़कों लड़कियों की शादी हो जाती थी, जिसके चलते बच्चे नाना प्रकार से रोग से ग्रसित हो जाते थे या मर जाते थे, जिम्मेवारी लग जाती थी, जिसके चलते वो जिम्मेवारी उठाने में सक्षम नहीं हो पाते थे। तो या किसी और भी रीजन से अगर लड़का मर गया तो लड़की को सती होना पड़ता था। और बताइए कि 10 साल 15 साल या इससे भी कम उम्र की लड़की को सती होना पड़े तो कितनी दर्दनाक चीज़ें हैं। खुद राजा राम मोहन राय की साली थी, वो उसको उन्होंने सती होते हुए अपनी आंखों से देखा था, जिसके चलते उनका मन बहुत विचलित हुआ था और उन्होंने शपथ खाई थी कि इसके खिलाफ अभियान चलाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इससे ये कुरीति है, एक सामाजिक बुराई है। इसका कोई औचित्य नहीं है आज के सभ्य समाज में, पढ़े लिखे समाज में। तो इन्होंने इसके खिलाफ काफ़ी आवाज़ें उठाई और इसका निर्णय हुआ कि उस समय का तत्कालीन गवर्नर जनरल विलियम बेंटिंग ने इस पर बैन लगा दिया और पूरे देश में इसको सती प्रथा को बैन कर दिया गया, जिसके चलते हजारों लाखों जो बच्चियां थीं अल्पायु में ही जो सती हो जाती थी या औरतें थी सती हो जाती थी, इस पर बैन लग गया। अब जो भी इसके फॉलोअर्स थे, इसको आगे बढ़ाने का, प्रमोट करने का काम करते थे, उस पर कानूनी कार्रवाई होने लगी, जिसके चलते लोग अब डरने लगे और कानून को रिस्पेक्ट देने लगे। धीरे धीरे ये खत्म हो गया सती प्रथा। और बहुत सारे इन्होंने समाज में सुधार के लिए कार्य किए, जिसके लिए हमारा देश और वेस्ट बंगाल ऋणी रहेगा। इन्होंने बंगला में, संस्कृत में, अंग्रेजी में, हिंदी में कई सारी किताबें लिखी और अपना व्याख्यान दिए कि कैसे हमारा समाज सुदृढ़ होगा,
कैसे समाज से के बुराई को हम लोग दूर करेंगे, कुरीतियों को दूर भगाएंगे, या कैसे मिलजुल कर रहेंगे, इसके लिए उन्होंने हम सबको मोटिवेट किया। उनके मोटिवेशन का हमारा पूरा देश कद्र करता है, इसलिए आज भी वो हमारे लिए श्रद्धापूर्वक याद किए जाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।